आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है साखी। इस पाठ के लेखक हैं श्री कबीरदास जी। यह पाठ कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक स्पर्श में संकलित है। कबीर जी का जन्म 1398 में हुआ तथा 1518 में उनका निधन हो गया था। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। सन 1398 ईस्वी काशी, वर्तमान में वाराणसी के पास वह स्थान जहां कबीर जी का जन्म हुआ। इसे हम मानचित्र के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। सन 1518 ईस्वी में बस्ती के मगहर नामक स्थान में जहां कबीर जी का निधन हुआ, हम इसे मानचित्र के माध्यम से सीख सकते हैं। कबीर जी के जीवन काल में बहुत सारे बाह्य आडंबर फैले हुए थे, जिनको दूर करने के लिए कबीर जी अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। उन दिनों यह आडंबर फैला हुआ था कि जिसकी मृत्यु काशी में होगी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तथा वहाँ पर धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को लूटा जाता था। इसीलिए वह अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में मगहर नामक स्थान पर चले गए थे। पाठ प्रवेश। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। कबीर जी के पाठ में पहली साखी इस प्रकार है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। बाणी से अभिप्राय बोली। आपा का अर्थ है अहम, अहंकार का त्याग करना। खोई त्याग। तन शरीर, शीतल ठंडा या अच्छा। औरन दूसरों को। होई होना।
यहाँ पर यह साखी हिंदी की स्पर्श पुस्तक से ली गई है। इसके लेखक हैं कबीरदास जी। इसमें कबीर जी ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे बोलने से पहले आपके मन का अहंकार दिखाई ना दे। अपने मन के अहंकार का त्याग करते हुए ऐसी वाणी बोलिए जिससे अपना तन मन तो स्वस्थ रहे ही, दूसरों को भी उससे कष्ट ना हो। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि बहुत ही सोच समझकर आपको दूसरों से व्यवहार करते वक्त, अपने विचार देते वक्त बोलना चाहिए, जिसमें आपके शब्दों में अहंकार दिखाई ना दे और दूसरों को उससे सुख की प्राप्ति हो। कबीर जी की दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक द्रव्य पदार्थ जिसकी बहुत तेज खुशबू होती है। कुंडली नाभि, बसे बसना, मृग हिरन, ढूंढे ढूंढना, बन जंगल, माही अंदर, घटी घटी जगह जगह, राम राम दशरथ जी के पुत्र भगवान राम, दुनिया संसार जगत, देखे देखना, नाही नहीं। यह साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित है। इसके कवि हैं कबीर जी, जो संसार को हिरण की नाभि में उपस्थित कस्तूरी की प्राप्ति के लिए इधर उधर वह हिरण जंगल में भटकता रहता है तथा लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटकते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण की नाभि में, कुंडली में कस्तूरी नामक द्रव्य पदार्थ जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है वो उसकी नाभि में रहता है, लेकिन वो हिरण, वो मृग पूरे वन जंगल के अंदर उसको ढूंढता रहता है तथा उसकी प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसे ही हमारे भगवान राम हैं जो घट घट, जो जगह जगह हर कण में व्यापक हैं और दुनिया देखे नाही। कबीर जी कहते हैं कि लोग कभी कहीं विभिन्न प्रकार के देवालयों में और तीर्थों में भगवान को मनुष्य ढूंढता रहता है, लेकिन वह तो उसके अंदर ही विद्यमान है और वो अपने अंदर, अपने मन में अंदर झांकता ही नहीं है, अपने आध्यात्मिक रूप को वो पहचान ही नहीं पाता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को जगाएं तथा अपने भगवान की प्राप्ति करें। अब हम कबीर जी की तीसरी साखी का अध्ययन करेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं से अभिप्राय अहंकार, हरि से अभिप्राय भगवान, नाही नहीं होना, अंधियारा अंधकार, मिटी गया हट गया, दीपक से अभिप्राय रोशनी देने वाला दीपक, देखा देखना, माही अंदर। यह साखी कबीर जी के द्वारा रचित है तथा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में यह संकलित है। इसमें कबीरदास जी मन के अहंकार के मिट जाने के बाद मन में भगवान के पास की बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब हृदय में मैं होता है, अर्थात मेरा मन अहंकार से भरा होता है, तब वहाँ पे हरि नहीं होते, और जब वहाँ पे हरि वास कर जाते हैं तब वहाँ पर अहंकार नहीं होता। सब अंधियारा मिटी गया। जब व्यक्ति
अपनी भक्ति से, अपने आध्यात्मिक शक्ति से ईश्वर की प्राप्ति करता है तो उसके मन का सारा अंधेरा मिट जाता है और वह प्रभु की ज्योति, प्रभु की रोशनी को अपने मन के अंदर समाता है, उसको जगह देता है, जिससे उसके मन का सारा अहंकार मिट जाता है और ईश्वर के दर्शन होने के बाद उसके अज्ञान भी दूर हो जाता है। कबीर जी की चौथी साखी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया से अभिप्राय सुख, संसार, जगत, दुनिया, खाए खाना, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे सोना सोए हुए, दुखिया दुखी, जागे जागना, रोवे रोना। यह साखी कबीर जी के द्वारा रचित है तथा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित है। इसमें कबीर जी ने अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर कहा है कि वे दुखी हैं और रो रहे हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि संसार के लोग, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, कि संसार के सभी लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं तथा अपनी मृत्यु से भी अनजान सोए हुए हैं। ये देखकर कबीर जी कहते हैं कि वे दुखी हैं और वे रो रहे हैं और वे प्रभु को पाने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार में सोने से उन्हें दुख की प्राप्ति हो रही है, किंतु वे अपने प्रभु को पाने के लिए हमेशा जागते रहते हैं। अरु रोवे अभिप्राय कि वो चिंता में रहते हैं, उनके आंसुओं से अश्रुधारा बहती रहती है। अब हम कबीर जी की पांचवी साखी का अध्ययन करेंगे। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह से अभिप्राय बिछड़ने का गम, भुवंगम सांप, तन शरीर, बसे बसना, मंत्र जाप, लागे लगना, कोई कोई नहीं, वियोगी यहाँ से बिछड़ा हुआ, जीवे जीना, बोरा पागल, होई होना। यह साखी कबीर जी द्वारा रचित है तथा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित है। इसमें कबीर जी ईश्वर के वियोग में जीवित नहीं रह सकने की बात कर रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की वियोग में जीवित रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। कबीरदास जी की इस साखी का भावार्थ इस प्रकार है कि कबीर जी जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने की बात करते हैं तो वो करते हैं कि उनका दुख सांप बनकर लौटने लगता है। ना उन पर कोई मंत्र ही असर करता है, ना ही उन पर कोई दवा ही असर करती है। कि जब हमारा प्रिय हमसे बिछुड़ जाता है तब मन में बहुत ज़्यादा दुख संताप की उत्पत्ति हो जाती है। उसी तरह वो आगे कहते हैं कि राम वियोगी तन न जीवे, कि जिसे ईश्वर भगवान राम की प्राप्ति हो जाती है उसके वियोग में भी कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर वो कोई जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, अर्थात वह भगवान का हो जाता है। अब हम कबीर जी की छठी साखी का अध्ययन करेंगे। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा नज़दीक, राखिए रखना, आंगनी आंगन, कुटी कुटिया, बंधाई बांधना, बिन बिना, साबन साबुन, पानी पानी, बिना बिना उसके, निर्मल साफ, करे करना, सुभाए स्वभाव। इस साखी के रचयिता कबीरदास जी हैं।
तथा यह साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित है। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास में रखने की सलाह देते हैं, जिससे कि हमारे स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने नज़दीक रखें। आंगनी कुटी बंधाई, अगर हो सके तो उनका घर अपने घर के पास ही बनवा लेना चाहिए, उनको अपने पास में रखना ही चाहिए। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सभाई, ताकि उनके द्वारा बताई गई बातें उन से हम हमारी गलतियों का सुधार कर सकें, और बिना हम साबुन पानी के अर्थात बिना किसी पदार्थ के ही, बिना किसी की सहायता से ही हम अपने मन को उत्तम दर्जे का बना सकें, हमारे मन के सारी जो पाप हैं, व्यथाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनको दूर कर सकें और उत्तम विचारों के साथ दूसरों के साथ व्यवहार रख सकें। अब हम कबीर जी की 7वीं साखी का अध्ययन करेंगे। पोथी पुस्तक पढ़ी पढ़ी पढ़ना, जग संसार मुआ मरना, पंडित पंडित एके एक, अशिर अक्षर, पीव प्रिय, पढ़े पढ़ना, होई होना। यह साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित है। इसके रचयिता हैं कबीर जी। कबीर जी इसमें पुस्तक ज्ञान को महत्व न देते हुए ईश्वर ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, कि संसार में छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर जगमुआ, बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे इंसान मर गए। पंडित भया ना कोई, परंतु कोई भी मनुष्य उससे ज्ञानी नहीं बन पाया, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाया। एक के अशिर पीव का, और यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर का एक भी अक्षर प्रेम से पढ़ लिया, पढ़े सुपंडित हुई, और वह पंडित बन जाता है, अर्थात वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, वो ईश्वर के सच्चे रूप को जानने वाला वास्तविक ज्ञानी बन जाता है। अब हम कबीर जी की 8वीं साखी का अध्ययन करेंगे। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। जालिया जलाना, आपना स्वयं अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, ज्ञान मशाल, हाथी हाथ, जालों जलाऊं, तास उसका, साथी साथ। यह साखी कबीर जी द्वारा रचित है तथा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित है। इसमें कबीर जी मोह माया रूपी घर को जलाकर, अर्थात अहंकार का त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जालिया अपना, कि वो अपने हाथों से अपना घर उन्होंने जला दिया है, अर्थात मोह माया रूपी घर को जलाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मुराड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल मुराड़ा है, यानी कि ज्ञान उनके पास है। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब वो कहते हैं कि अब वो उनका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त होना चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, वो हमारे साथ, मेरे साथ चल सकता है। इस पाठ की मुख्य शब्दार्थ और टिप्पणियां हैं: वाणी, बोली, आपा, अहम अहंकार, कुंडली, नाभि, घटी घटी, घट घट में, कण कण में, भुवंगम, भुजंग सांप, बोरा पागल, नेड़ा निकट, आंगनी आंगन, साबण साबुन, अशिर अक्षर, पीव प्रिय, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी। अब हम
कबीरदास जी द्वारा रचित साखी पाठ का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। कबीर जी द्वारा रचित साखियों का सार इस प्रकार है कि कबीर जी ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी पहली साखी में कबीर जी मीठी भाषा का प्रयोग करने की बात कहते हैं और दूसरों को सुख और जिससे कि अपने मन के अपने तन को भी शीतलता प्राप्त होती है, सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी साखी में कबीर जी ईश्वर को देवालयों तीर्थों में ढूंढने की बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं, जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तीसरी साखी में कबीर जी ने अहंकार का त्याग कर और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत उल्टा बताया है। चौथी साखी में कबीर जी कहते हैं कि अगर प्रभु को पाने की इच्छा आपके मन में है तो वह आपको संसार के लोगों से अलग कर देती है। पांचवी साखी में कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर जी निंदा करने वालों को अपने पास रखने की बात कहते हैं, जिससे कि निंदा करने वाले के स्वभाव से हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। सातवीं साखी में कबीर जी ईश्वर के प्रेम को जानने के लिए ग्रंथ पढ़ने की बजाय ईश्वर के प्रेम के स्वरूप को समझने की बात कहते हैं, क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता और ईश्वर के प्रेम के स्वरूप को जानने से व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। और अंतिम पंक्ति में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कबीर जी कहते हैं कि आपको मोह माया का त्याग करना होगा। आगे वो कहते हैं कि अगर किसी ने कबीर जी के साथ चलना है तो वो उसके भी मोह रूपी जो उसके चारों ओर आडंबरों का वातावरण बना हुआ है उसको हटाना पड़ेगा, अहंकार का त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति करनी होगी।